बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज के इस हरि कथा समापन के उपलक्ष्य में उपस्थित प्रातः स्मरणीय गुरु राजेंद्रानंद जी, नोखा के लाडले विधायक बिहारी लाल जी, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया जी, मेरे छोटे भाई प्रेम सुख जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन और मेरी मातृशक्ति माता और बहनों, गुरुजी एक विचित्र संयोग है इस भूमि के साथ। मैं सीमा सुरक्षा बल का सहायक कमांडेंट बनकर 1990 में मई के महीने में खाजूवाड़ा पदस्थापित हुआ था और खाजूवाड़ा की भूमि पर मैंने 2 साल सेवा दी, जिसमें खाजूवाड़ा बटालियन हेडक्वार्टर था और जो मेरी पोस्टें थी बंदली से लेकर सखी तक वो आपका गरसाना और रावड़ा का इलाका था। तो इस जमीन से इससे मेरा विशेष कोई पिछले जन्म का नाता रहा लगता है। जो ये बार बार मुझे यहाँ खींच लाता है। और पुलिस में आने के बाद सन 2000 से बीकानेर और गंगानगर में सेवा दी मैंने। कोई बॉर्डर से ही लगाव है कोई मेरा। उस वक्त में और अब में तो बहुत फर्क आया है। अब जो सबसे बड़ी बात है संस्कार की बातें, शिक्षा की बातें। सबसे पहला काम तो मैं ये देख रहा हूं संस्कार के मामले में कि जो हरि कथाएं हो रही हैं उनसे हमारे को बहुत ही एक समाज में उत्साह और एक जागृति आई है। होता क्या है कि हम डेली हवन पढ़ते हैं, तोता रटता है वैसे 120 शब्दों का 22 शब्दों का हम जो हवन कर लेते हैं। अर्थ पूछो तो कैसा ठाई कोनी के कटक के कह गया। जब तक उसके भाव का पता नहीं लगेगा, गुरुजी ने क्या शब्द के माध्यम से अपना भाव देने की कोशिश की है, आपको क्या ज्ञान देने की कोशिश की है, क्या आपका मार्गदर्शन किया है। क्योंकि गुरुजी ने कहा जिया ना जुक्ति और मुआ ना मुक्ति, कि मैं जीने की विधि बता रहा हूं आपको और मुक्ति का मार्ग बता रहा हूं। इसके लिए आपको कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कोई पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा अड़सर तेरे हृदय भीतर बाहर लोकाचारू। क्योंकि गुरु जाम्बो जी की जन्म बड़ा विचित्र था और उसके बाद उन्होंने जो 51 वर्ष तपस्या की उस समराचल धोरे पे, उसको मैं माउंट आबू बोलता हूं हमारे नोखा का, कि आपको पृथ्वी की परिधि चारों तरफ नजर आती है। और वो 8 सिद्धि प्राप्त महापुरुष थे। जो 8 सिद्धियां प्राप्त कर लेता है वो स्वतः ही भगवान के समकक्ष हो जाता है। वो आपके जो नियम है, सिद्धांत है पृथ्वी के, गुरुत्वाकर्षण के, फिजिक्स के नियम, लाइट के और के, आपको भूख लगना, सबसे ऊपर हो जाता है। इसलिए गुरु जाम्बो जी को किसी ने भोजन करते नहीं देखा, किसी ने उनकी परछाई नहीं देखी, और उनका जो भ्रमण रहा है वो योग के थ्रू रहा है। तो ये धन्यवाद देता हूं मैं गुरुजी का कि इन्होंने हरि कथा के माध्यम से आपको जो है वो ज्ञान है, उस ज्ञान को वापस शब्दों के मार्फत और उसके अर्थ के मार्फत आपको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि आस्था के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? विश्वास। और विश्वास कब आएगा? जब हमारे इष्ट के द्वारा कही हुई बातों का हमें अर्थ समझ में आएगा कि वो हमें कितना बड़ा ज्ञान दे गए। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, लेकिन संस्कार देगा कौन? कोई बाहर से आएगा, कोई पाकिस्तान से आएगा देने के लिए? संस्कार देंगे आप। और सबसे ज्यादा बच्चे की पहली जो शिक्षिका होती है वो उसकी मां होती है। गुरुजी जानते हैं, क्योंकि सन 85 से गुरुजी के सानिध्य में मैं रहा हूं। गुरुजी ने मेरे को नाम दिया है, गुरुजी का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा रहा है। और मेरे परिवार को, मेरे परिवार के जो रिश्तेदार हैं सबको जानते हैं। मैं बताता हूं पहले शिक्षा का महत्व क्या है। आपकी तरह मेरे पिताजी भी गांव के जमींदार के बेटे थे, लेकिन विलक्षण प्रतिभा थी कि उनको पहचाना गया समय पे, और समय पे पहचानते हुए उनको जब स्कूल भेजा गया
तो लेट पढ़ने लगे थे, एक एक साल में 2-2 क्लास करने लगे थे। और उन्होंने अपने निर्धारित समय में पढ़ाई पूरी की। लेकिन उस टाइम कोई भी मार्गदर्शन नहीं होता था। गांव को टाबर के क्या अभी क्या करना होगा, 10वीं कर ली तो स्कूल में एडमिशन ले ले बेटा, पड़ोस वाला में 12वीं तक कर ली, आगे क्या करना होगा, 14 कर ले, 14 कर ली, अब क्या कर ले, 16 कर ले। निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य के पढ़ाई करता चला जाता है। मेरे माँ जो है वो बहुत अच्छा परिवार था, संभ्रांत परिवार था। मेरी नानी ने जो है रिश्ते बड़े टाल टाल के किए। गुरुजी जानते हैं, रुपाना का गांव है, जो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मौसे हैं या मेरे पिताजी की साइड के जो उनकी बुआएं दी हुई हैं, वो सब जागीरदार हैं, 300-300 किले वाली जमीन वाले हैं। कितनी? 250-300 किलो जमीन वाले। चाहे रुपाना वाले ले लो, चाहे ठरवा वाले ले लो, चाहे खजूरी वाले ले लो, चाहे काजला वाले ले लो। लेकिन मेरी नानी के हो कि भाई एक लड़की ने मैं पढ़े लिखे ने दूं कि ना, एक लड़की को रिश्ता पढ़े लिखे आगे करूं। मेरा पिताजी भी टाइम मास्टर लागोड़ा, थोड़े दिन में हेडमास्टर हो गया, लेकिन मास्टर लागोड़ा। पढ़ता शादी तो पढ़ने की होगी, लेकिन भाई मास्टर लग गया, बोले पढ़े लिखे ने एक दूं। और मेरे पिताजी बाद में इमरजेंसी कमीशन खोलियो भी के बाद फौज में पहला आदमी है समाज का, हरियाणा का, कमीशन लेने वाला, 2nd लेफ्टिनेंट बनने वाला। बात ताली की कोनी बात है कि भी जो मेरी मौसियां ही बंग है, जमीन के काम आई। 300 किला जमीन है तो जितना ताली पाली बीती, रोटी ज्यादा थूने करना है, बीती फूंकनी ज्यादा मारनी पड़ती, आंखें फूट की रोटी बना बना पाऊंगी तो। लेकिन जो मेरी माँ अनपढ़ ही, लेकिन मेरी माँ पिताजी के लड़ है, जो सुख सुविधा देखी वह मेरी मौसियां कल्पना ही कौन कर सके। और आज एक आदमी के नौकरी लगे बाद में भी घर की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। आज मैं 4 बहन भाई क्लास 1 गजटेड ऑफिसर हाँ, मेरी 2 बहना MBBS डॉक्टर है। मैं तारा सामी गड़े हूँ, BSF में जाने वालों पहलो आदमी समाज को, और RPS में भी आए और उन्हें IPS आशीर्वाद जाम्बे जी का बन गयो। और छोटी बहन मेरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा अधिकारी। 4 बहन भाई क्लास 1 गजटेड ऑफिसर। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी पढ़ गया, अफसर बन गया, पढ़ाई की महत्व न जानो। अब आवे संस्कार। मेरी मां अनपढ़ी, लेकिन मेरी बड़ी बहन जब पढ़िया करती तो रात की भी करने बैठी रहा करती। क्या बेटी तन नींद नहीं आवे तो क्या ले मैं मेरे की को नहीं, मेरे स्वेटर बना लूं। आपको कोई छोटा मोटा घर को काम ले बैठे करती भी करने, क्या बेटा तू पढ़े है तन एक लिए रात की नींद नहीं आवे। तो मेरी बहन अगर डॉक्टर बनी है तो भी मैं, मेरी माँ को सारों बड़ो योगदान है बिना डॉक्टर बनाने को। ये बात है आप लोग ये ना कहूं कि थारे के अंदर जो शक्ति है, बच्चे ने परवरिश दो। माँ बाप की 20 साल की ड्यूटी है बच्चे को परवरिश देने की। कई बार पूछा जी गुरु जी मार्ग ना टाइम ही को नहीं। भाई थारे करना जो टाइम को नहीं हो तो टापर क्यों पूछ पैदा करया, क्यों करया? टापर थारा और थारे करना टाइम को नहीं तो कौन बाहर वालों पाली बन टापरा ने। आपकी जवाबदारी बनती है अपने बच्चे को समझाइश करने की, परवरिश करने की, उसको अच्छी शिक्षा देने की, अच्छी बातें बताने की, क्योंकि घर से शुरू होगा, बाहर वाला कोई नहीं आएगा। यह थी शिक्षा की बात। संस्कार हैं। बिश्नोई संप्रदाय हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का एक ऐसा संप्रदाय है, इससे बढ़िया संप्रदाय मेरी दुनिया में, मैं तो फिलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूं, नहीं मिलेगा। आज से 550 साल पहले 1542 संवत ईस्वी में आपको बिश्नोई बनाकर गुरुजी ने एक ऐसा मार्ग दे दिया जिसमें जन्म से लेके मरने के बाद तक किसी कर्मकांड का काम ही नहीं है। केवल एक ही काम करना है, विष्णु का जाप करो। और भी मैं आपने जोर आवे जीव में विष्णु जब बनता जीव जो थाके तो जिबड़ियां बिन सरियों जाबे जी के हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको गुरु जी के अंदर विश्वास है तो आपका सब कुछ है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, आस्था की बात है। आस्था कहते हैं पहाड़ भी उठा लेती है। मेरे पिताजी यहाँ खाजूवाड़ बीकानेर में 77 में पोस्टेड हुए साहब, बॉर्डर आ रहे थे और बॉर्डर आते आते उनके साथ उनके एक साथी बैठे हुए थे जो पहाड़ी डोगरा राजपूत थे। पिताजी को पता नहीं था कि उनके पास दुनाली बंदूक गाड़ी में रखी हुई है।
कोई बज्जू के आसपास कहीं गांव के पास पहुंचे, बोले बिश्नोई गाड़ी रोक। पिताजी ने सोचा कोई हाजत तो ही होनी है, तो पिताजी गाड़ी रोक उतरने लगे जाते हैं, तो भाई बंदूक लेकर दौड़ पड़े। पिताजी आवाज मारी, लाऊं के करो एकदम सुनी को नहीं। तो पिताजी एक ही काम करियो, बोले हे जाम्बाजी महाराज मेरी इज्जत रखिए, आज आ मेरे तरफ लाइटनिंग कॉल है थारे वास्ते। और आप ताजुब करोला, दोनों का दोनों कारतूस जो अमेरिका इंग्लैंड का कारतूस डालोड़ा, दोनों मिसफायर हो गया, दोनों का दोनों मिसफायर हो गया। पिताजी की बताई बात है कि और की बताई को नहीं। इन वास्ते बताऊं कि जाम्बाजी में जो शक्ति है वह शक्ति की में है ही को नहीं। बात है आस्था की, आपने मानने की बात है। अब आप बहन आपके ट्रांसपोर्ट की बात कहेगी तो अभी सिटी में आएगी, उसकी मारली बात ही कर लूँ गुरु जी। क्यों आए हो तो कहीं आपको मैक में कहीं खावेंगी बाजरी बजावेंगे, हाजरी थोड़ी बहुत भाई कर जावा, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई चीजें नहीं हो पा रही, इसलिए आपको जानकारी देना आवश्यक समझता हूं। मेरे 2 भांजे अमेरिका चले गए, उनको हिंदुस्तान आने का नाम लो तो वापस नहीं आ रहे। जिस किसी का बच्चा विदेश में चला गया वो वापस नहीं आ रहा, क्यों? वहां फैसिलिटी ज्यादा है क्या? वहां सुख सुविधाएं ज्यादा है क्या? बट है धनी लुगाई ने बराबर काम में खटनो पड़े। वह लुगाई खानो बनावा तो धनी बिंगा बर्तन मांजेगो नहीं तो भी कह तू गेट आउट, तेरा रास्ता नाप, मैं मेरा एक लिए ठीक हूं। बट ड्राइवर को नहीं, कपड़ा खुद धोना पड़े, कपड़ा खुद प्रेस करना पड़े। बिना ड्राइवर के गाड़ी जो ड्राइवर रहा नहीं वो बहुत मोटो आदमी मानी जे, तो ही बटा पे वापिस इंडिया में गुनी आना चाहे। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ सिस्टम जो है बहुत खराब हो चुका है। सिस्टम क्यों खराब है? भ्रष्टाचार की वजह से। और भ्रष्टाचार में रिश्वत देने वाला भी उतना ही दोषी है जितना लेने वाला दोषी है। बाहर बोर्ड लगा रखी हो, मैं बता रहे क्यों है कि साहब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है, क्यों मांग रहा है वो? उसको सरकार तनख्वाह दे रही है, उसको हिंदुस्तान घूमने का खर्चा दे रही है, उसके बच्चों की मेडिकल की फैसिलिटी दे रही है, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्पेशल उसको जो वजीफे दे रही है, और रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन दे रही है। और वो मर जाए तो लुगाई ने भी पेंशन देवे। यूं ज्यादा सिक्योरिटी और कौन दे सके? बिंगा बावजूद भी वो छुरी गर्दन पर रखा गया, लिया नहीं तो तेरे म्यूटेशन हूं कौन करूं, दूसरे का नाम चाट दूं, तेरे मामले में FR लगा दूं। ट्रांसपोर्ट करने जाओ, सर्टिफिकेट लेना है, लाइसेंस लेना है, तो क्या रसीद तो 500 की लेवे 2000। कई ने पूछा तो कहे ना साहब बापड़ो मर्जी। अरे वो बापड़ो कटो भाई, बिंग ना दिन में 50 आदमी आवे 2-2000 देनिया, वो बापड़ो कितों हो गयो? इसलिए सरकार ने जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खोला है, उसका जो मेरे को मुखिया बनाया है, सोच समझ के लगाया है कि बीकानेर का ये रहा हुआ है, तो इसका संपर्क से इस पे अंकुश लगेगा। और अंकुश लगेगा वो इसलिए कि यदि कोई आपसे नाजायज मांग करता है तो वो गलत कर रहा है। उसको सरकार उस काम करने की तनख्वाह दे रही है, वो कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर वो काम करके, वो आपका जायज काम है। हम सब आपके लिए बैठे हैं। हमें सरकार ने इसलिए रखा है कि आप हो, आप नहीं हो तो जंगल में कोई है के? जंगल में जानवर में कोई अफसर हुए के? कोई को नहीं है नहीं। आप समाज हो, समाज के लिए आपका व्यवस्था बनाने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। 8 करोड़ पे 8 लाख कर्मचारी हैं, तो इसलिए रिश्वत देना पाप है, रिश्वत लेना पाप है। यदि कोई डिमांड करता है तो उसमें बिल्कुल आप हमारे पास आइए, हम बिल्कुल जो है। और ये मत डरिए कि आपने अगर कंप्लेंट कर दी तो आपका काम नहीं होगा। उस काम के लिए सरकार ने एक लेटर निकाल रखा है कि यदि ऐसे मामले में कोई कंप्लेंट होती है, उसके काम को एक अलग कमेटी बनाई, उस कमेटी के मार्फत उसकी निगरानी की जाएगी। मैं पंजाब में गया गुरुजी, वहां चुनाव में वो नवा शहर में, तो कह साहब ए मटंगा मकान पटवारी दा आपने तो आरेस कोई मकान को नहीं सो जो पटवारी को मकान बना रखे तो मोटो वेतन का तो मिला भी ने 5000 और मकान बना रहा क्यों 50 लाख को ले आयो कटो भाई।
यदि आय से अधिक संपत्ति है तो उस आय से अधिक संपत्ति आपके पास कोई ब्यौरे हैं, आपके पास सबूत हैं, तो सबूत लाइए। ऐसे आदमी को सिस्टम में रहने का हक नहीं है। ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, 2-3 बातें कह के बाकी आपको जानकारी जो है आप आते रहिए, मिलते रहेंगे, संपर्क रखिए। यदि कोई गलत कार्रवाई होती है हम आपके लिए आपके साथ खड़े हैं। मुझे बुलाया, सम्मान दिया, पुरानी जगह आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कल की सी बात लगती है जब मैं नया लड़का होकर यहाँ पे बॉर्डर पे पोस्टिंग मेरी हुई थी, और उस साल तो मैं बताऊँ गुरुजी काल था बहुत तगड़ा। मैं बीमार हुआ, पिताजी मेरे साथ छोड़ने आए थे, तो गंगा बीकानेर से लेकर खाजूवाड़ा तक एक पत्ती नहीं थी घास की। और अब के तो ऊपर वाले मेहरानी बहुत राखी है, पूरी मेहर है बिरानी में, काकड़िया मजरिया खूब हुई। आपने मुझे सम्मान दिया, इसी के लिए धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की।